आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कलर थ्योरी क्या है, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कलर स्टडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हम देखेंगे कि कलर व्हील किस तरह से बनता है और कलर मिक्सिंग की बेसिक्स क्या है। सबसे पहले कलर को अगर आप इन डिटेल अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसमें जो बेसिक 3 टर्म्स हैं, जो बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑफ कलर्स हैं, वो हैं वैल्यू, सैचुरेशन और ह्यू। अब वैल्यू क्या है, सैचुरेशन क्या है और ह्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज को, किसी भी कलर को जब आप देखते हैं या कोई आइटम आप देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा डार्क है या बहुत ज्यादा लाइट है। लाइट और डार्क, आप इन दो चीजों को जब आप देखते हैं, दैट कम्स कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या ये लाइट वैल्यू में है या ये डार्क वैल्यू में है। जब हम व्हाइट की बात करते हैं, व्हाइट यानी लाइट की, तो हम इसे कहते हैं यानी व्हाइट, और व्हाइट से मुराद हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू। किस तरह से, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हम इसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू। और जब हम डार्क की बात करते हैं, इट मीन्स हम ब्लैक को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं डार्केस्ट वैल्यू। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इन डिटेल समझाने के लिए हियर आई एम यूजिंग ऑयल पेस्टल। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट ऑयल पेस्टल्स मौजूद हैं। ठीक, सो ब्लैक, इससे ब्लैक से लाइट है ये, और ये एंड में व्हाइट, जो कि बिल्कुल भी यानी जिस तरह ये व्हाइट होता जाएगा ये आपको विजिबल नहीं होगा। सो ये जो अभी हमने देखा, इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये डार्केस्ट है, डार्केस्ट वैल्यू है, और इधर जो है ये हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू। सो दिस इज लाइक जहां आपका कोई भी एक कलर है, मिसाल के तौर पे आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी बना रहे हैं, आप ये देखते हैं कि इसका शेडो ज्यादा है या लाइट का क्या इम्पैक्ट है। सो ये चीज आपके उस कलर में मौजूद वैल्यू को बता रही होती है, उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है सैचुरेशन। और सैचुरेशन क्या है कि आपका जो कलर है वो कितना रिच है, आपका कलर कितना रिच है। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूब से जो कोई कलर आप एग्जैक्टली निकाल के लाते हैं, ट्यूब में तो कोई कलर्स में चेंजेस नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल ट्यूब में या ओरिजिनली जो भी कलर है, मेरे पास यहाँ पर ये है रेड कलर है सॉफ्ट पेस्टल्स में। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये सैचुरेटेड है, अभी ये क्या है, ये सैचुरेटेड है, ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद है। रिचनेस देखें कि रेड की रिचनेस क्या है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ग्रीन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसकी रिचनेस क्या है, इट्स टोटली ग्रीन, इट्स टोटली रेड। ठीक है, जब तक कि आप इसके अंदर कोई और कलर ऐड नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्रे कलर है, मैं जैसे ही इसमें ये ऐड करना शुरू करूंगी, यू कैन सी कि जो इंटेंसिटी है रेड की वो चेंज होना शुरू हो गई है, रेड की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि सैचुरेशन क्या है,
इट इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। आपका कलर ओरिजिनली क्या रखता है, कोई लाइट कलर्स होते हैं, कोई डार्क होते हैं, मतलब हम उन्हें किस बेस पे कहते हैं लाइट एंड डार्क, तो आगे देखते हैं। सैचुरेशन क्या है, आपके पास जो भी कलर मौजूद है उसकी एग्जैक्ट रिचनेस क्या है। अब फॉर एग्जांपल जहां पे मैंने ग्रे ऐड किया या ब्लैक ऐड किया, तो ये देखें कि ये उसकी सैचुरेशन चेंज हो रही है। तो जब आप कोई भी दूसरे कलर्स अपने कलर में ऐड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपके कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वो जो रेड पिगमेंट है यहाँ पर, वो यहाँ पे तो उसी तरह ही है, क्योंकि यहाँ मैंने कोई और कलर इसमें मिक्स नहीं किया। जहां मिक्स किया है वहां पे रिचनेस चेंज हो रही है, वहां पे इंटेंसिटी प्योरिटी कलर की चेंज हो रही है। अब ह्यू क्या है, ह्यू क्या है जिसमें हम ना रिचनेस की बात कर रहे हैं, ना डार्क और लाइट की बात कर रहे हैं। डिफरेंट कलर्स जो आपको नजर आते हैं, डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे ये देखें, हर एक की अपनी अपनी टोन है। ये ह्यू है, ब्लू, पर्पल, येलो, रेड एंड देन इट्स ग्रीन। आपको कलर व्हील पे जब हम बात करेंगे कलर्स की, तो जो डिफरेंट पोजीशंस पे आपको कलर्स नजर आते हैं, लाइक ब्लू, पर्पल, येलो, रेड, ग्रीन, इन सबको हम क्या कहते हैं, ह्यू। अब इसकी बेस पर आप एक कलर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली काम कहाँ से स्टार्ट होता है, ह्यू से, कि जी ये ग्रीन ह्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रीन सैचुरेटेड है और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी, इसकी रिचनेस, इसकी प्योरिटी कम हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जब आप उसकी वैल्यू पे जाते हैं, तो क्या वो हाईएस्ट वैल्यू पर है या डार्केस्ट वैल्यू पर है, इन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो कलर थ्योरी में कुछ और टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको क्लियर कर देती हैं सारी चीजों का मतलब, जो आप अक्सर आर्टिस्ट, अक्सर लोगों को जो आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, आपने उनको कहते हुए सुना होगा कि इसका टिंट क्या है, या शेड की बात कर रहे होते हैं, तो ये टिंट क्या चीज है या ये शेड क्या चीज है। जब भी आप किसी कलर में व्हाइट ऐड करते हैं, किसी भी कलर में आप व्हाइट ऐड करते हैं, यहाँ पे ये है कि जब भी आप कोई भी कलर ऐड करें तो उसकी सैचुरेशन चेंज होती है। कोई भी कलर, कोई भी, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप जब किसी भी कलर में, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम हैविंग रेड कलर, अब ये रेड है मेरे पास, अब इस रेड में जब मैं व्हाइट ऐड करूंगी, जब इस रेड में मैं व्हाइट ऐड करूंगी, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि ये टिंट है। ये देखें, डिफरेंस मौजूद है, ठीक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इसी तरह जब आपके पास कोई भी कलर है जिसमें आप ब्लैक ऐड करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, शेड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर रेड है और अब इस रेड में मैं ऐड करने लगी हूं ब्लैक। आप इसे थोड़ा सा मिक्स अगर करें तो आप देखेंगे कि ये समहाउ आपको रेड की फीलिंग देता है, लेकिन डार्कर टोन में, ठीक है। तो ये हो गया इसका शेड। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप बना रहे हैं लाइक कोई चीज येलो कलर की और आप उसका शेड पीछे ग्रीन कलर का दिखा रहे हो, नहीं, आप उस येलो में ब्लैक मिक्स करके हल्का सा वो शेड दिखाते हैं। इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। टोन क्या है, डिफरेंट कलर मिक्सचर्स को जब हम ब्रॉडली अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज नोन एज टोन। कहते हैं कि जी
ये एक बड़ा एक विविड सा कलर आ रहा है, बहुत आंखों को चुभ रहा है, बहुत ज्यादा रिच कलर है, इसको टोन डाउन कर दो। टोन डाउन मीन इसमें थोड़ा सा ग्रे ऐड करो, ठीक है, ये चीज हमने देखी है ना, डार्केस्ट। ये टोन हाई कर दो मीन्स उसमें थोड़ा सा व्हाइट ऐड करो, उसमें थोड़ा सा कलर और ऐड करो कि वो सैचुरेटेड रहे। सो डिफरेंट कलर्स के मिक्सचर्स को जब हम डील करते हैं तो हम सैचुरेशन को कम करने या सैचुरेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। और इस चीज को, इस फेनोमेना को हम टोन में कंसीडर करते हैं। फिर से बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि जी आपने ये जो ऑब्जेक्ट में कलर किया है बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करें। तो मैं आपको कह रही हूँ कम करें, दैट मीन्स कि मैं आपसे कह रही हूँ इसकी टोन जो है टोन डाउन कर दें, मीन्स इसमें आप थोड़ा सा ग्रे ऐड कर दें, ये सैचुरेशन वाला पॉइंट। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आई हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल, ताकि आप बाद में भी कहीं ना कहीं जब आप इन पे काम कर रहे हों, आपको इन चीजों की जरूरत पड़े तो आप कंसीडर करें उसे और यूज कर सकें रेफरेंस के तौर पे। सो आपके साथ मैं वो बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। सो टोन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की जब हम बात कर रहे हैं कि इसको टोन डाउन करो, इसको टोन हाई करो, जरूरी नहीं है कि वहां पर ब्लैक ही ऐड किया जाएगा। नो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ब्लैक ही ऐड किया जाएगा, उसकी सैचुरेशन कम करनी है। अगर कम करनी है तो आप, मैंने बात की थी ना सैचुरेशन में डिफरेंट कलर्स के ऐड होने से एक कलर की रिचनेस जो कम होती है, ठीक है, तो वो जो बेसिक रिचनेस है उसे हम सैचुरेशन कहते हैं। और जो हम डिफरेंट कलर्स को ऐड करने से रिचनेस रिड्यूस कर रहे हैं, सैचुरेशन रिड्यूस कर रहे हैं, इसे हम टोन डाउन, ठीक है, या टोन अप की बात करते हैं। अगर हम ब्राइट कलर ऐड कर रहे हैं तो वो टोन अप हो रहा है, अगर हम डल कलर ऐड कर रहे हैं, लाइक ब्लैक कर रहे हैं, ग्रे ऐड कर रहे हैं, तो हम इसे टोन डाउन कहेंगे, ठीक है जी। कुछ और टर्म्स जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं वो है रिचनेस, प्योरिटी, क्रोमा। ये क्या है? बेसिकली रिचनेस, प्योरिटी, क्रोमा एक ही चीज का नाम है, यानी सैचुरेशन। आपका कलर कितना ज्यादा प्योर है, ओरिजिनल पिगमेंट उसमें कितना है, ये हम रेफर करते हैं इस चीज को सैचुरेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हाई की क्या है, लो की क्या है। हाई की मीन्स आप कोई पेंटिंग देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा सारा लाइट कलर्स बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है। आप लाइट कलर्स जब यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये हाई टोन है या हाई की है, ठीक है। जैसे हमने वैल्यू में बात की थी, वैल्यू हाईएस्ट या व्हाइट पार्ट की तरफ हम गए थे, और इसी तरह हाई की में जब हम व्हाइट ऐड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ग्रे तो मेरे पास ये भी है और ये भी है, ठीक है। येलो, येलो मेरे पास ये भी है और ये भी है, दो येलो हैं। इसी तरह मेरे पास यहां पर दो पिंक हैं, इसी तरह मेरे पास दो ग्रीन है। कलर्स की अगर मैं आपको बात बताऊं, इसमें हाई की में क्या होगा, ये लाइट कलर है, अब यही शेड, अब शेड तो बेसिकली ये क्या है, यानी ये सॉरी टोन ह्यू, ये बेसिकली क्या है, पिंक है, दोनों पिंक है। अब पिंक में हाई की ये है, लो की ये है। येलो में हाई की ये है, लो की ये है। ग्रे में यानी जो ह्यू है, ह्यू ये ग्रे है और ये हाई की है, ये लो की है। इसी तरह ग्रीन, ग्रीन में हाई की ये है, लो की ये है। करके देखते हैं। अब हम लो कीज जो हैं वो डार्क कलर्स को लेके चलते हैं उनमें। फॉर एग्जांपल अब यहां पर येलो, ग्रे, फिर green and then comes so hue, दोनों के ही ह्यू जो हैं वो येलो, ग्रे, ग्रीन, पिंक।
लेकिन हाई की में जो लाइट है, जो हाई वैल्यू रेंज रखते हैं वो सारे हाई की में आएंगे, जो डार्क वैल्यू रेंज रखते हैं या लो वैल्यू रेंज रखते हैं वो सारे लो की में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो वार्म है या कूल है। ये फिजिकल टेम्परेचर तो नहीं है ना कि हम ये देख रहे हैं कि डिग्री क्या है इसकी, नहीं, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द फील, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द विजुअल्स। ठीक है, सो टेम्परेचर में क्या है, वी रेफर्स टू हाउ वार्म और कूल अ कलर इज। ठीक है, हम ये देख रहे होते हैं कि ऑरेंज या ब्लू, अब आपके पास चॉइस है, दो कलर्स आ गए, एक तरफ ऑरेंज है और एक तरफ है जी ब्लू, सही। इसी तरह आपके पास कलर आ गया येलो और यहां कलर आ गया ग्रीन। इसी तरह आपके पास कलर है रेड और यहां आपके पास कलर है पर्पल। सो अब इनमें से कूल टेम्परेचर कलर्स कौन से हैं और वार्म कलर्स कौन से हैं, कूल कलर्स कौन से होंगे, जो आपके इस साइड पर हैं, ये आपके सब के सब कलर्स क्या हैं, ऑल दीज आर कूल कलर्स। सूदिंग कलर्स आप इन्हें कह सकते हैं या आप इन्हें कहते हैं पीसफुल कलर्स। ठीक है, कहीं पर आपने सूदिंग इफेक्ट देना है, पीस दिखाना है, आप ये कलर्स यूज कर रहे होते। और इस तरफ हमारे पास हैं सारे वार्म कलर्स, लाइक कहीं पर भी आपने एनर्जी दिखानी है, लाइफ दिखानी है, एनर्जेटिक कलर्स जो हैं वो हमारे पास इस रेंज में आते हैं, लाइक येलो टू रेड। और कूल कलर्स में हमारे पास क्या आते हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल। इनके जो डिफरेंट हाई की, लो कीज बनते हैं वो सब कूल कलर्स में होंगे। यहाँ पर इन कलर्स के जो हाई कीज, लो कीज बनते हैं वो सारे वार्म कलर्स में होंगे। इज दैट क्लियर? आई होप सो कि इस तरह चीजों को समझाने से आप लोगों को काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई की, लो की, टेम्परेचर, क्रोमा, प्योरिटी, ह्यू, टोन, शेड, टिंट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प आउट करेंगे अपनी पेंटिंग्स को इन डिटेल वर्कआउट करने में, इन डिटेल स्टडी करने में और फिर अप्लाई करने में। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि आप जब भी कलर स्कीम्स फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कलर बेहतर रहेगा आपके टास्क के लिए, आप जो भी पेंटिंग कर रहे हैं उसमें कौन सा कलर बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करना कुछ टर्म्स को। सो बेसिकली हियर वी हैव सम टर्म्स, जिसमें सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री।
अभी आगे हम बनाएंगे कलर व्हील, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आप कैसे निकालेंगे, आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप एनालॉगस, रेक्टेंगुलर, ट्राइडिक और मोनोक्रोमेटिक कलर्स के बारे में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कलर व्हील से। सो जस्ट फॉर योर कंसेप्ट, complementary colors are those colors which are opposite on the color wheel, जो कलर व्हील पे ऑपोजिट होते हैं। यहाँ आप एक कलर व्हील देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ऑपोजिट कलर है, लाइक येलो के ऑपोजिट क्या बनता है, ग्रीन के ऑपोजिट रेड कलर बनता है, ब्लू के ऑपोजिट ऑरेंज कलर बनता है। सो ब्लू ऑरेंज, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको ये निशानदही कर दूं, like blue with orange, right? Yellow with purple, and most obvious color combination, green with red. So these are opposite colors on a color wheel. इन्हें हम क्या कहते हैं, complementary colors. split complementary colors क्या है, जिसमें एक कलर हम ग्रीन ही लेंगे, ठीक है, सही, और जो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे तो हमने रेड लिया, लेकिन अब हम रेड के 2 टोन्स लेंगे। किस तरह, यानी ये ट्रिपल कलर इसके अंदर कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रीन लिया हमने, अब इसके साथ जो ऑपोजिट कलर्स हम यूज करेंगे, रेड के ही 2 कलर्स हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये होगा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसी तरह अगर हम एक कलर रेड ले रहे हैं और ग्रीन के साथ इसका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री निकालें, तो हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो हम ग्रीन के 2 डिफरेंट, एक ये और एक ये, 2 डिफरेंट कलर्स को ले रहे हैं। सो ये हो गया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एनालॉगस क्या है, एनालॉगस में ये है कि ऐसे कलर्स जो कलर व्हील पर एक साथ आ रहे हैं। आगे मैं जब आपको क्लियर, अभी यहां पर आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि जैसे ग्रीन, येलो, और ये एक और येलो का शेड, ये आपस में एनालॉगस कलर्स बन रहे हैं, राइट। सो इन डिटेल इसको आप देखेंगे आगे। एनालॉगस कलर्स हो गए। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कलर। जब आप 4 कलर्स को एक साथ लेके चलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कलर। कलर व्हील पे मौजूद डिफरेंट 4 कलर्स को लेकिन ऐसी शेप बनाएगा कि वो रेक्टेंगल बनता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पिंक और साथ इसके पर्पल, जो कि एक ही कलर रेंज से निकल रहे हैं, और इसके ऑपोजिट हम कलर लेते हैं येलो और ये। सो दीज आर रेक्टेंगुलर। कलर व्हील पे इस चीज को जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ट्राइडिक कलर्स क्या हैं, जब आप इक्वली डिस्टेंट 3 कलर्स लेते हैं, कलर व्हील पे इक्वली डिस्टेंट 3 कलर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो, ब्लू और साथ रेड।
सो जब आप इस कलर स्कीम को यूज करेंगे, 3 ऑपोजिट बट इक्वली ऑपोजिट कलर्स को लेंगे आप कलर व्हील से, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रायडिक। और मोनोक्रोमैटिक क्या है, एक ही कलर के, एक ही ह्यू के डिफरेंट टोन्स, वो हाई की भी हो सकते हैं, लो की भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड है मेरे पास, तो मैं अपनी पेंटिंग में सारे रेड के ही डिफरेंट कीज यूज कर रही हूं। इसे मैं क्या कहूंगी, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, या इसी तरह ग्रीन है, तो मैं ग्रीन के ही डिफरेंट कीज, हाई कीज, लो कीज को यूज कर रही हूं, तो ये क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कलर हार्मनी। कोई भी आप कलर जब चूज करते हैं अपनी पेंटिंग्स में, कई दफा आपने देखा होगा ड्राइंग बहुत अच्छी कर ली आपने, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, आपने कुछ आप लिख रहे हैं, इवन कैलीग्राफी है, या आप कोई सूफी बना रहे हैं, या आप कोई भी कलर और कर रहे हैं, लाइक कोई लैंडस्केप कर रहे हैं, फ्लोरल्स कर रहे हैं, कुछ भी, वेन एवर यू आर अप्लाइंग एनी कलर टू योर कैनवस, अगर कलर्स की आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप कलर्स को रिलेट नहीं कर पा रहे, सारे ही आपने ऑफ बीट कलर्स यूज कर दिए, सारे ही आपने हाई कीज यूज कर दिए हैं, कहीं पर भी आपने कोई लो की उसके साथ यूज नहीं किया, या सब के सब कूल कलर्स हैं, वार्म कलर को यूज नहीं किया, क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं वो सारे कलर्स आपके उस कैनवस पे, जस्ट स्प्लैश ऑफ कलर्स हैं, या उनका कोई मीनिंग भी बन रहा है। ठीक है, सो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कलर हार्मनी। और कलर हार्मनी विद एक्सपीरियंस, विद लर्निंग, विद ऑब्जर्वेशन, जो कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए अगर वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं कि हाँ जी हम एक बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हम कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, आप सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, चीजों को आपने बैलेंस कैसे करना है, यूनिटी कैसे लेकर आनी है, और आप चीजों के कलर्स को किस तरह से इन्हांस कर रहे हैं, किस तरह शो कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपके काम को, आप कोई भी आर्ट वर्क कर रहे हैं, आप कैलीग्राफी कर रहे हैं, आप सूफिज्म कर रहे हैं, आप फ्लोरल्स पे काम कर रहे हैं, आप लैंडस्केप्स पे, सीस्केप्स पे काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, दिस थिंग विल रियली हेल्प यू इन डूइंग योर वर्क परफेक्ट। है कि ये प्राइमरी कलर क्या है, प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो। सिंपल, आप रेड कलर, वो कलर जिन्हें आप बना नहीं सकते, रेड, येलो एंड ब्लू, these 3 colors are primary colors। अब secondary colors क्या हैं, green, orange and पर्पल, ये सेकेंडरी कलर्स हैं। आप प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। टर्शरी कलर्स क्या हैं, इन 6 कलर्स के अलावा बाकी जो 6 कलर्स आपके कलर व्हील पर अवेलेबल हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स बनते किस तरह से हैं, आप एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर मिक्स करते हैं, आपके पास टर्शरी कलर आ जाएगा। सो ऑल अदर 6 कलर्स आर नोन एज टर्शरी कलर्स। इन 6 रंगों के अलावा जो भी रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप देखते हैं, उन्हें हम टर्शरी कलर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी आपको टिप्स मैं बता दूं कलर मिक्सिंग के हवाले से। नंबर 1 इज, जब भी आप 2 प्राइमरी कलर्स को अटैच करेंगे, मिक्स करेंगे, सॉरी, जब भी आप 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करेंगे, यू विल गेट ए सेकेंडरी कलर। ठीक है, नंबर 1। टू प्राइमरीज, 1 सेकेंडरी। ओके, दूसरी चीज ये है, आप एक प्राइमरी
1 प्राइमरी प्लस 1 सेकेंडरी इज इक्वल टू 1 टर्शरी, राइट। Number 3 is आप किसी भी कलर की सेचुरेशन कम कर सकते हैं। सेचुरेशन समझते हैं ना अब आप लोग, उसकी प्योरिटी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी रिचनेस आप कम कर सकते हैं बाय मिक्सिंग इट विद द ऑपोजिट कलर। यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ आप एक कलर को अगर मिक्स करेंगे तो सेचुरेशन कम हो जाएगी। मिक्सिंग विद कॉम्प्लीमेंट्री कलर यू कैन रिड्यूस द सैचुरेशन ऑफ ए कलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑरेंज की इंटेंसिटी को, ये इसकी ऑरेंज की इंटेंसिटी है, अब ये इसकी प्योर फॉर्म में आप इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑपोजिट जो आपको कलर नजर आ रहा है, इसका ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ब्लू, तो आप इसमें थोड़ा सा ब्लू ऐड कर दें, तो इसकी ऑटोमेटिकली सैचुरेशन जो है वो कम हो जाएगी। रहेगा वो ऑरेंज ही, ठीक है, रहेगा ये ऑरेंज ही, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी आपने देखा कि कम हो गई है। नंबर 4 इज आपने जब भी किसी कलर को डार्क करना है, वेन एवर यू वॉन्ट टू डार्कन अ कलर, आप डार्क दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर डार्कनिंग के लिए आप कौन सा कलर यूज करेंगे। यू कैन ऐड ब्लू, ब्लैक या कोई भी अर्थी कलर्स लाइक रॉ अंबर है, ठीक है, आपके पास बर्न्ट सीना है, तो ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं अपने कलर्स की जो इंटेंसिटी है उसे खत्म करने की, उसको डार्क करने के लिए। तो डार्कनिंग के लिए आप ब्लू, ब्लैक या बर्न सीना या रॉ अंबर, ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा आपको इस कोर्स के बाद भी, ठीक है। नंबर 5 इज जब भी आप किसी कलर को लाइट करना चाहते हैं, फॉर लाइट इफेक्ट, आप लाइट करना चाह रहे हैं, लाइटनिंग आप कर रहे हैं कलर की, तो आप कौन से कलर्स ऐड करेंगे उसमें, येलो या व्हाइट के साथ आप कलर को लाइट बना सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ब्लैक कलर यूज करना चाहते हैं, यू डोंट नीड टू यूज ब्लैक कलर स्ट्रेट फ्रॉम द ट्यूब, ठीक है, जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करें, आप 2 कलर्स को मिक्स कर लें, एक आप ले लें, यानी ब्लैक कलर के लिए फॉर ब्लैक यू कैन यूज डार्क ब्लू विथ रॉ अंबर, या आप लेंगे साथ बर्न्ट सीना। सो इन कलर्स को आप जब यूज करेंगे, इन 2 कलर्स को आप मिक्स करते हैं, तो आप ब्लैक ऑटोमेटिकली बना लेते हैं, फिर आपको डायरेक्टली ब्लैक अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। सही। इसी तरह ये तो बेसिक जो आपको चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो एक्सपेरिमेंट्स में यही चीजें हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट कलर्स आप किस तरह से बनाते हैं ये आपको अभी कलर व्हील पे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले प्राइमरी कलर्स, और हमारे पास प्राइमरी कलर्स क्या हैं, रेड है, येलो है, और है हमारे पास ब्लू। अच्छा, अब मैं क्योंकि डायरेक्टली बस आपको फॉर रेफरेंस बता रही हूँ, आपने ये कलर व्हील कलर्स को मिक्स करके, ठीक है, तो फिर जरा बना के इसका जरा एक्सपेरिमेंट करें और फिर मुझे बताएं कि आपके पास एंड रिजल्ट क्या आया। जब भी आप रेड और येलो को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम करके देख भी लेते हैं, ये रेड आ गया, इसके ऊपर मैं ये येलो कर रही हूँ, तो ये देखें इसने आपको कौन सा शेड दिया है, इट्स ऑरेंज,
राइट। जब भी मैं येलो और ब्लू को मिक्स करूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने येलो लिया, अब मैं इसके ऊपर ब्लू मिक्स कर रही हूं, तो हियर यू कैन सी क्या बना हमारे पास, ग्रीन कलर। ये सिर्फ ऑयल पेस्टल्स के लिए नहीं है, आप एक्रिलिक्स में काम कर रहे हैं, आप ऑयल्स में काम कर रहे हैं, आप पोस्टर्स में काम कर रहे हैं, आप फैब्रिक्स में काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज में काम कर रहे हैं, कोई भी आपका मीडिया है, कलर व्हील यही है, कलर थ्योरी सबके लिए यही है। आप कैलीग्राफी कर रहे हैं, आप सूफिज्म कर रहे हैं, आप फ्लोरल्स कर रहे हैं, आप कर रहे हैं लैंडस्केप्स या कुछ भी पोर्ट्रेट्स, आप कुछ भी कर रहे हैं पेंटिंग, यही कलर थ्योरी, यही कलर व्हील है, यही सारी कलर मिक्सिंग है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सो ये जो मैं आप लोगों को इतना डिटेल में चीजें बता रही हूँ, उसका मकसद ये कि आप लिमिटाइज ना हो जाएं किसी एक मीडियम तक या किसी एक कॉन्सेप्ट तक। आप अपनी स्किल्स को, इन बेसिक स्किल्स को हर मीडियम में, हर एक जनरा में यूज कर सकें, ठीक है। अब इसी तरह ऑरेंज और इसी तरह रेड और ब्लू को जब आप मिक्स करते हैं, हियर यू कैन सी आई हैव रेड, और जब मैं इसके ऊपर ब्लू अप्लाई करूंगी तो ये क्या कलर बनेगा, इट्स पर्पल, सही। सो हमें क्या पता चला कि दीज थ्री आर प्राइमरी कलर्स, मैं इनके साथ P लिख रही हूं, दीज आर प्राइमरी कलर्स, और दो सेकेंडरी कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने से हमें क्या मिलता है, एक सेकेंडरी कलर, लाइक दिस, ठीक है। अब एक सेकेंडरी कलर और एक प्राइमरी कलर मिक्स करने से हमें क्या मिलेगा, एक सेकेंडरी कलर, लाइक ये ऑरेंज है, मैंने ये ऑरेंज यहाँ पे अप्लाई किया, और अब इस ऑरेंज में मैं ये रेड अप्लाई कर रही हूं, तो मेरे पास कौन सा कलर आता है, इट्स रेड ऑरेंज कलर, जो कि है टर्शरी, इनके कॉम्बिनेशन से। और अब यही कॉम्बिनेशन मैं इसका ऑरेंज और येलो का करती हूँ, तो ये मेरे पास अब क्या आ गया, ऑरेंज येलो शेड, ये भी टर्शरी कलर। अब हम बात करते हैं येलो और ग्रीन को मिक्स करने की, लाइक मैं यहां पर येलो अप्लाई कर रही हूं, यानी इस ग्रीन के साथ येलो और ब्लू को हम चेक करते हैं, और ये अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने लगी हूं ग्रीन, सो मेरे पास क्या कलर आया, इट्स येलो ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी टर्शरी कलर है। अब मैं ले रही हूं ब्लू, और ब्लू के साथ मैं अप्लाई कर रही हूं ग्रीन, सो अब ये जो शेड बन रहा है, यानी ये थोड़ा सा ब्लू और ऐड करते हैं इसमें जी, अब जो ये शेड बना है इट इज ग्रीन ब्लू, और ये हमें टर्शरी कलर मिल गया। इसी तरह अब मैं लेती हूं इस वायलेट कलर को या पर्पल कलर को ब्लू के साथ, ये वायलेट, और ये इसके साथ मैं ले रही हूं ब्लू। तो ये जो कलर मेरे पास बना है इट इज ब्लू वायलेट, और ये है टर्शरी कलर। इसी तरह मैं रेड और वायलेट कलर को यूज करूंगी, तो अब जो कलर मेरे पास आया है इसे हम कहते हैं टर्शरी कलर, और ये है वॉयलेट रेड कलर। सो इस तरह से आप अपने कलर व्हील को कंप्लीट करते हैं। यहाँ आप इन कलर्स को जब कन्वर्ज करते हैं तो हेयर कम्स ब्लैक, और लाइटर साइड पे जाएंगे तो हेयर कम्स
वाइट और ब्लैक दोनों क्या हैं? दीज आर दी न्यूट्रल कलर्स, जो आई थिंक मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया। न्यूट्रल कलर्स कौन कौन से हैं? वाइट एंड ब्लैक। सो आई होप कि आज की इस लेसन में बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिया कि पूरी कलर थ्योरी क्या है, कलर मिक्सिंग क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताएं, कलर व्हील क्या है, और सारी डिटेल्स आपको बताई हैं। अब इन्हीं डिटेल्स को हम यूज करेंगे हमारे फर्दर काम में। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये लेसन हेल्पफुल रहा होगा। सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।